वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो को आगे बढ़ाते हैं। और अब मेंटल इलनेस भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस का एक हिस्सा है। जी हाँ, यहाँ पर मेंटल हेल्थ से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसको अब इंश्योरेंस कंपनियां अपने हेल्थ कवर के तहत उन्हें कवर करना होगा। ये अनिवार्य होगा। ये कैसे कवर होगा और किस तरह के हम मेंटल इलनेसेस की बात कर रहे हैं, इस पर हम विस्तार से अब बात करेंगे। सिद्धार्थ सिंगल, बिजनेस हेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार.com हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्या पाल, साइकियाट्रिस्ट फोर्टिस मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। दिव्या, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। उससे पहले कि हम इस बारीकी में जाएं कि कैसे ये कवर होगा, कितना ज़रूरी था ये कदम उठाना। इससे पहले भी, इस नोटिफिकेशन से पहले भी हमने देखा कि कुछ इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती थी, लेकिन बहुत सीमित तरीके से करती थी, लेकिन अब ये अनिवार्य कर दिया गया है। कितना ज़रूरी हो गया था ये कदम उठाना IRDAI की तरफ से? और अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में देखें, जिसकी लगातार नई नई तरह की दिक्कतें हमें पढ़ने को मिलती है, और ख़ासतौर से पैंडेमिक के बाद इसके केसेस ज़्यादा सामने आने लग गए, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है इसको लेकर काफ़ी हद तक। तो इस मूव का तो इंतज़ार ही था। देखिए, ये मूव तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज मेंटल इलनेस भी एक फिजिकल इलनेस की तरह एक बीमारी ही है। जिस तरह से हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, उसी तरह से मेंटल इलनेस भी एक बीमारी है जिसका ट्रीट होना बहुत जरूरी है। तो अब जैसे ये इंश्योरेंस कंपनीज हेल्प कर रही हैं और इंश्योरेंस में ला रही हैं, तो उससे इसके आसपास जो स्टिग्मा है वो भी कम होगा। लोग जाके आगे उसकी ट्रीटमेंट लेंगे, उसके बारे में समझेंगे और आगे आएंगे, ताकि ये इलनेस जो क्योर हो सकती है काफी हद तक, उसमें लोगों की बहुत हेल्प होगी। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया है मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए। एक तरह से एक स्टिग्मा हटाएगा मेंटल इलनेस के आसपास, जो लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने बना के रखा हुआ है। क्योंकि फिजिकल इलनेस की तरह मेंटल इलनेस भी एक बीमारी ही होती है जिसका ट्रीट होना बहुत जरूरी होता है एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। का जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के कदम उठाने के बाद कहीं ना कहीं जो स्टिग्मा है, जो टैबू है, उससे कम करने में आसानी होगी? बहुत बहुत हद तक आसानी होगी, क्योंकि लोग इस इलनेस के बारे में समझेंगे। उनको समझ आएगा कि जिस तरह से हम बाकी बीमारियों को ट्रीट करना जरूरी होता है, उसी तरह इसको ट्रीट करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी तो एक ही है। हम अगर फिजिकल इलनेस को ट्रीट करेंगे तो मेंटल इलनेस को भी ट्रीट करना जरूरी है। हमारी इमोशंस, हमारी फिजिकल मूवमेंट सारी हैंड बाय हैंड ही चलती है। क्योंकि अगर डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, वो भी हमारे इमोशंस पे इफेक्ट करता है। और हमारी इमोशंस में अगर कोई भी इम्बैलेंस होता है, तो वो हमारे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या किसी और फिजिकल इलनेस पे भी इफेक्ट करता है। तो इससे स्टिग्मा कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए सिद्धार्थ, अब हम पॉलिसी कवरेज की ओर आते हैं। मुझे ये बताएं कि ये फैसला अनिवार्य किया गया, उससे पहले जो पॉलिसीज में ये कवर था, किस तरह की कवरेज की हम बात कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पर हम मेंटल इलनेसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी सोच से जुड़ी हुई और जिस भी तरह की आपकी मेंटल बिहेवियर है उससे जुड़ी हुई चीज़ों की हम बातें कर रहे हैं, जो कि अब तक लोग इसको सीरियसली लेते नहीं थे। लेकिन अब ये कदम गया है तो कहीं ना कहीं इसको लेके सीरियसनेस भी बढ़ रही है, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये बताएं कि अब तक जो कवर हो रहा था वो क्या कवर हो रहा था? सवाल बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2020 में IRDAI ने, आफ्टर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो IRDAI ने सभी इंश्योरर्स को गाइड किया था कि आपको मेंटल इलनेस कवर करना ही है। आज से कुछ साल पहले का सिनेरियो ऐसा था कि अगर आपके किसी व्यक्ति को अगर मेंटल इलनेस है ऑलरेडी, तो उस केस में, कई केसेस में उसको इट वाज एन आउटराइट रिजेक्शन, बेसिकली उसको पॉलिसी नहीं मिलती थी। ठीक है। सो मतलब इन पास्ट 2 years दैट हैज चेंज। तो कुछ अब कस्टमर्स को पॉलिसी भी मिल सकती है जिनको मेंटल इलनेस है। एंड जो ये अभी एक कदम आया है, जो पिछले महीने IRDAI ने वापस री एम्फसाइज किया है कि मेंटल इलनेस को कवर करना अनिवार्य है। तो बेसिकली जैसा कि दिव्या जी ने कहा कि मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस में कोई डिफरेंशिएशन अब कोई नहीं कर सकता। दो पहले भी था, बट लेकिन ये एक दोबारा रीआइटरेशन बहुत ही क्लियर टर्म्स में आया है।
जो रेगुलेटर का टू ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज कि आप मेंटल और फिजिकल इलनेस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से, किसी मेंटल इलनेस के कारण से हॉस्पिटलाइज होता है, तो वो उसका क्लेम जरूर पास किया जाएगा। मतलब ये कह के नहीं रिजेक्ट किया जा सकता कि ये क्योंकि मेंटल इलनेस है तो ये कवर नहीं होगा। अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो वो उस पॉलिसी में जरूर कस्टमर को वो क्लेम मिलेगा। सो ये वाकई मतलब ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हमने देखा है कि मतलब कोविड के बाद से काफी मेंटल इलनेसेस के, क्योंकि लोग मतलब 1 साल 1.5 साल 2 साल अपने घरों में ही थे, तो इलनेस के केसेस काफी बड़े हैं। अवेयरनेस भी काफी बड़ी है मेंटल इलनेस की, स्पेशली अब टीयर 1 टीयर 2 शहरों में, अभी भी टीयर 3 वगैरह शहरों में अभी भी कम है थोड़ा सा, बट वो बढ़ रही है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कदम है फ्रॉम IRDA, फ्रॉम द रेगुलेटर, कि मेंटल इलनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो जरूर कवर किए जाएंगे पॉलिसी। सिद्धार्थ, एक चीज मुझे समझाइए कि अब ये जो कवर है, क्या ये नई तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ही उपलब्ध होगा? जब आप रिन्यू कराने जाएंगे तब शायद आप उसको ऐड इन कर सकते हैं, या मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ये कवर्ड है, आपको जाकर अपने ब्रोकर से या अपनी इंश्योरेंस कंपनी से इसके बारे में बातचीत करनी होगी? नहीं, सो ये नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी जो अगर आपकी ऑलरेडी चल रही हैं पॉलिसीज, उनमें भी कवर होगा। तो मतलब अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस होता है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस रिमेन द सेम, जैसे जो पॉलिसी की रहेंगी। अगर आप मान लीजिए कि रूम रेंट एक तरीके का ले सकते हैं, वो सब सेम रहेगा, बट जो रीजन है हॉस्पिटलाइजेशन का, बेसिकली वो नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी दोनों में ही कवर होगा। ये आपकी अब मान लीजिए किसी को ऑलरेडी कोई शिकार है मेंटल इलनेस का, ठीक है, किसी का इलाज चल रहा है, तो अब नई पॉलिसी लेने के बाद क्या कोई वेटिंग पीरियड होगा? सॉरी, कैन यू कम अगेन? किसी को अगर मेंटल इलनेस का किसी का इलाज चल ही रहा हो, तो क्या जब वो पॉलिसी लेने जाते हैं तो कोई वेटिंग पीरियड होगा, या उन्हें तुरंत कवर दे दिया जाएगा? अगर मान लीजिए जस्ट लाइक फिजिकल इलनेस, मान लीजिए अगर किसी को ऑलरेडी कोई बीमारी है पहले से, चाहे वो फिजिकल इलनेस हो चाहे वो मेंटल इलनेस हो, तो अगर वो नई पॉलिसी लेने जाते हैं तो उसको एक तरीके से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाएगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल इलनेस हो। और उसके लिए ये वेटिंग पीरियड होते हैं 3 से 4 साल के होते हैं। तो उस पॉलिसी में अगर आप पॉलिसी लेने से पहले आपको अगर ऑलरेडी कोई बीमारी थी, तो उसके ऊपर वेटिंग पीरियड लगता है 3 से 4 साल का। मतलब कंपनी टू कंपनी, कोई वो 2 साल का होता है, कहीं 3 साल का, कहीं वो 4 साल का। उसके बाद ही आप उसके लिए क्लेम ले सकते हैं। सो ये रूल तो सेम है, चाहे फिजिकल इलनेस हो चाहे मेंटल इलनेस हो। हाँ, अगर आपने पॉलिसी लेते टाइम आप बिल्कुल स्वस्थ थे, उसके बाद बाई चांस आपको डिस्कवर होता है कि आपको मेंटल इलनेस कोई डिटेक्ट होती है, तो उसका क्लेम तो आपको मतलब यू गेट इट हैंड टू हैंड, मतलब बेसिकली आपको तुरंत मिल सकता है क्लेम। दिव्या, मेंटल इलनेस के जो इलाज होते हैं क्या वो बहुत महंगे होते हैं? बिकॉज पॉलिसीज़ में देखा है कि अलग अलग तरह की कवरेजेस है, कंसल्ट की, OPD की, हॉस्पिटलाइजेशन की, लेकिन अगर मैं समझना चाहूँ कि कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो क्या किसी थेरेपिस्ट के पास जाना या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना काफ़ी महंगा पड़ सकता है? पर सेशन एवरेज कितनी चार्ज होती होगी और किस तरह से इसकी कॉस्टिंग होती है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ जाते हैं, और उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल या उस पर्टिकुलर क्लिनिक के क्या चार्जेस हैं। जैसे बाकी डॉक्टर्स के चार्जेस होते हैं, साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट के भी चार्जेस होते हैं, बिकॉज देयर आल्सो, अगर आप थेरेपी करेंगे तो थेरेपी इज नॉट ओनली फॉर 5 और 10 मिनट्स, राइट। थेरेपी कम से कम 45 मिनट्स के लिए जाती है। अगर पेशेंट उससे ज्यादा बैठा होता है तो वो समटाइम्स टिल 1 आवर आल्सो। तो वो सब डिपेंड करता है आप कैसी थेरेपी लेते हैं, आप कौन से हॉस्पिटल, कौन से क्लिनिक में जाते हैं। तो हर एक का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक साइकियाट्रिस्ट, एक थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो आपका बहुत खर्चा होगा। देखिए, एडमिशन होगा तो उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा होगा। खर्चा सब जगह आई गेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है जब आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। बिल्कुल, चाहे आप मेडिसिन के अंडर हो, चाहे साइकियाट्री, चाहे सर्जरी, चाहे गायनेक। सो इसमें हम लोग ऐसे कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। डिपेंड करता है आप किस इलनेस में एडमिट हो रहे हैं, क्या आपकी सिचुएशन है, सब उस पे डिपेंड करेगा। आपके थेरेपिस्ट पे, आपके साइकियाट्रिस्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कैसी थेरेपी कर रहा है, उसके क्या पर्टिकुलर चार्जेस हैं। तो ये हमेशा इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बेसिस पे और हॉस्पिटल बेसिस पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल।
चलिए, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको मेंटल इलनेस का भी कवर मिलेगा। और मेरी कुछ एक सज्जन से बात भी हो रही थी जो कह रहे थे कि मेंटल इलनेस की कवरेज को लेके जो पूछताछ है वो 25 से 40 उम्र के जो शख्स हैं, और देश के अलग अलग कोनों, यहाँ पर हम केवल मेट्रोज और टियर 1 टियर 2 की बात नहीं कर रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों से इसको लेकर इंक्वायरी आ रही है और लोग जानना चाहते हैं कि इसका कवर उनके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल है या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि लोगों को मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ की परवाह है, वो जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है, कराना चाहिए। और कहीं ना कहीं उम्मीद हम यही करते हैं कि हम ज़्यादा और जागरूक बने, ज़्यादा अवेयर बने और एक्नॉलेज करें अगर कोई इस तरह की दिक्कत से गुजर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। शो को आगे बढ़ाएंगे।